Good morning to all of you. Today we read about deflationary gap. Deflationary gap is related to deficient demand, and the meaning of deficient demand is discussed earlier. As we know that deficient demand arises due to decrease in demand, and demand decreases due to decrease in income, increase in the level of price of the goods, etc. Here, the meaning of deflationary gap is written. It is the deficiency of aggregate demand from the level required to maintain full employment equilibrium in the economy. Or you see that deficiency of aggregate demand यानी कि एग्रीगेट डिमांड में जो डिक्रीज होता है वो फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट को लेवल को बनाए रखने के लिए जितना रिक्वायर्ड चाहिए उससे कम डिमांड का होना ये है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक साइकिल है। वी कैन शो इट थ्रू अ साइकिल। यू सी लो एग्रीगेट डिमांड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लो इन्वेस्टमेंट, then low output, as a result low income, and then lastly aggregate demand। आप देखिए फिर से ये एग्रीगेट डिमांड पे ये शुरू हुआ था और ये लास्ट भी एग्रीगेट डिमांड पे हुआ। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड लो होगा then due to decrease in our demand the producer wants to invest less। वो कम इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि मार्केट में आउटपुट की जो डिमांड है वो उतनी अधिक नहीं है, तो इसलिए वो इन्वेस्ट कम करेंगे। ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट आउटपुट डिक्रीजेस, आउटपुट भी क्या होगा वो भी कम हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में किया जाता है, इन रॉ मटेरियल, है ना, यानी जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल है उन दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बट व्हेन इन्वेस्टमेंट डन बाय द प्रोड्यूसर गेट डिक्रीजेस देन कॉन्सिक्वेंटली द आउटपुट ऑफ द फर्म विल आल्सो decreases। As a result, due to decrease in output, as we know that the output is related to the GDP of the nation। The output of the three sectors of our economy relates or provides our GDP, and GDP is related to the national income। Therefore, when output decreases, consequently income also decreases, and due to decrease in income the demand get decreases। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड में जितना डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम चेंज वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज द मीनिंग ऑफ चेंज may be increase or decrease, but we read about the deflationary gap, therefore we only read about decrease in demand, not increase in demand। therefore it is measured in terms of deficiency of demand, यानी डिमांड में जो कमी आती है उसको हम लोग जो मेजर करते हैं तो उसी से हमें पता चलता है कि जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कितना है।
और डिफ्लेशनरी गैप इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड, और इसलिए कहा गया है कि डिफ्लेशनरी गैप जितना है वो किसके बराबर होता है, डेफिशिएंट डिमांड के बराबर होता है। एज यू सी इन दिस डायग्राम दैट दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स deflationary gap. The diagram of deflationary gap, y-axis represent aggregate demand and x-axis represents income of the consumer or producer. Y 45 degree of line is known as income line, which is also known as AS or aggregate supply curve. AD1 curve intersect income line curve at point E. Therefore, at the level of E, AD equal to AD1, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो यहाँ पे चाहिए इकोनॉमी के लिए है वो किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो नोन एज आवर जीडीपी। बट ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश क्या हुआ कि ये जो एक्सपेक्टेड डिमांड हमारा होना चाहिए इट गेट डिक्रीजेस, है ना, वो क्या हो गया, वो घट गया, और कौन सा हो गया, AD2। तो ये ड्यू टू डेफिशिएंसी इन डिमांड द प्रोड्यूसर्स लो देयर आउटपुट, और इसलिए जो है AD2 हमारा है वो क्या है, जो प्लान किया गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आउटपुट एंड डिमांड द न्यू कर्व क्रिएट्स AD2, and therefore you see it reflects according to this curve as the AD2 intersect Y curve at this level, and at this level demand or supply, aggregate demand or supply will be equal, but according to this situation it may be, ऐसा होना चाहिए लेकिन ये नहीं है, और ये जो नया कर्व है AD2 वो प्लान किया गया है। तो ये जो आपका पॉइंट E और F के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कहाँ दिया हुआ है डेफिनेशन में, AD फ्रॉम द लेवल ऑफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए चाहिए, लेकिन ये क्या है, प्लान किया गया क्या, ये AD2। तो ये प्लांट जो किया गया और ये जो पहले रिक्वायर्ड था, ये जो दोनों का डिफरेंस है इट इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, एज इट इज आल्सो रिटन हियर AD1 इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन दिस डायग्राम, AD2 इज प्लांट एग्रीगेट डिमांड, और हम इस तरह से कह सकते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप जो है which is equal to AD1 minus AD2, or the difference between AD1 and AD2.